कुछ और बातों का जिक्र जिसका चिट्ठी में जिक्र किया गया उसके बारे में आपको बता दें। कहा यह गया कि बिना मेरी जानकारी के मेरे स्टाफ को अनिल देशमुख बुलाते थे। परमबीर सिंह ये बात अपनी चिट्ठी में कह रहे हैं कि बिना मेरी जानकारी के पुलिस के बड़े अधिकारियों को गृह मंत्री अपने घर पर बुलाते थे। 100 करोड़ टारगेट की बात सचिन वाजे ने मुझे बताई। ये भी कह रहे हैं परमबीर सिंह, मेरे दफ्तर आकर सचिन वाजे ने पूरी बात बताई कि देखिए गृह मंत्री अनिल देशमुख कैसे 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दे रहे हैं। एसीपी संजय पाटिल, डीसीपी भुजबल को भी टारगेट के बारे में पता था। दोनों को गृह मंत्री के यहां बुलाकर बताया गया था। ये तमाम बातें जो हैं निश्चित तौर पर अनिल देशमुख के लिए इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं। अब आपको लेटर के पॉइंट नंबर 9 के बारे में बताते हैं क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा खास है। और इस लेटर के पॉइंट नंबर 9 में देखिए ये बातें कही गई हैं। एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल को गृह मंत्री के आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया गया। दोनों को गृह मंत्री के कैबिन के बाहर बैठने के लिए कहा गया। फिर गृह मंत्री के कैबिन से निकलकर मिस्टर पलांडे ने पाटिल और भुजबल से कहा कि गृह मंत्री ने 40 से 50 करोड़ जमा करने का टारगेट रखा है, जो करीब 1750 बार और रेस्टोरेंट से जमा हो जाएगा। मिनिस्टर साहब के टारगेट देने की बात मुझे एसीपी पाटिल ने बताई। ये खुद कह रहे हैं परमबीर सिंह, जो कि आज की तारीख में भी होमगार्ड्स डिपार्टमेंट का जिम्मा संभाल रहे हैं, यानी ड्यूटी पर तैनात हैं और थोड़े दिनों पहले तक मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया एक और बड़ा दावा, उसके बारे में आपको बता दें। गृह मंत्री की करतूतों के बारे में सीएम उद्धव ठाकरे को बताया था, यह भी कह रहे हैं परमबीर सिंह। एनसीपी के मुखिया शरद पवार को भी इस बारे में बताया था। कई दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों को भी इसकी जानकारी थी, यह परमबीर सिंह ने कहा है। तो इस वक्त हम सब ये जानते हैं महाविकास अघाड़ी की सरकार है जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं। अब तक जब तक सचिन वाजे का नाम सामने आ रहा था शिवसेना घिरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब अनिल देशमुख का नाम सामने आने के बाद एनसीपी भी घिरती नजर आ रही है, शरद पवार भी घिरते नजर आ रहे हैं। और परमबीर ने अपने मेल के पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है यह भी देखना जरूरी है। यह देखिए पॉइंट नंबर 6, मार्च मध्य में जब मुझे एंटीलिया केस की अपडेट देने के लिए सीएम आवास वर्षा पर बुलाया गया तो मैंने गृह मंत्री के गलत कामों के बारे में सीएम को बताया था। मैंने इसे लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी ब्रीफ किया था, यानी अजीत पवार और शरद पवार को भी लूप में लिया गया। परमबीर सिंह ने यह सारी जानकारियां इन दोनों नेताओं को भी दी। इतना ही नहीं, सरकार के कई मंत्री भी ये जानते हैं कि मैं उन्हें गृह मंत्री की करतूतों के बारे में बता चुका हूं। अब यह पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह पॉइंट दरअसल ये बता रहा है कि सीएम ऑफिस को खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी सारी बातों की जानकारी थी। ऐसे में इसलिए उद्धव ठाकरे का अब क्या रिएक्शन होगा यह देखने वाली बात होगी। सीधे रुख करते हैं उद्धव ठाकरे के निवास के बाहर ही अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, उद्धव ठाकरे का अब तक कहीं कोई रिएक्शन नहीं सिवाय इस लेटर की ऑथेंटिसिटी और किस ईमेल से यह लेटर आया उस पर सवाल उठाने के अलावा। जी बिल्कुल, अभी तक उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के जो है जवाब का इंतजार कर रहे हो कि अनिल देशमुख को लेकर क्या कुछ करना है। ये सरकार देखिए 3 पार्टियों की बनाई हुई सरकार है और इसमें जो मंत्री हैं, अलग अलग पार्टियों के जो मंत्री हैं, उस पर फैसला लेने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अभी तक अनिल देशमुख को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। क्या स्टेप लेने वाले हैं उस पर कुछ बात सामने नहीं आई है। यानी कि हर पार्टी का जो मुखिया है वो अपने मंत्री को लेकर फैसला करेगा और वो फैसला सीएम को जब कन्वे होगा उसके बाद ही एक्शन ले सकते हैं। अश्विनी, मुझे ये बताइए सीएम ऑफिस की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि भाई जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है परमबीर सिंह का उससे ये ईमेल किया नहीं गया है, नीचे उनके दस्तखत है नहीं, इस पर खुद परमबीर सिंह क्या कह रहे हैं? क्या वो खुद ये मान रहे हैं कि ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है सीएम उद्धव ठाकरे को?
जी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जो ईमेल भेजा गया था जिस पर सीएम ऑफिस से इस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं, इसके बाद उन्होंने हैंड रिटन एक चिट्ठी भेजी और उसमें साफ तौर पे उनका हस्ताक्षर दिखाई दे रहा है, जिससे साफ है कि परमवीर सिंह अपनी बातों पर पूरी तरह से अडिग हैं। उन्होंने जो मेल करके भेजा वही उन्होंने हैंड रिटन भेजा ताकि उस पर हस्ताक्षर रहें और उससे साफ हो सके कि जो बातें परमवीर सिंह ने लिखी हैं वो बिल्कुल सही है। परमवीर सिंह अपनी बातों पर अभी भी अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है। अनिल देशमुख जो है सूबे के गृह मंत्री हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है समीर कि ये सिर्फ मुंबई की बातचीत हुई है, मुंबई से 100 करोड़ वसूलने की बात हुई है। सोचिए, महाराष्ट्र में कई ऐसे बड़े महानगर हैं, नागपुर है, पुणे है, नासिक है, थाना है, नवी मुंबई है, मीरा भाईंदर है। तो अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूलने की बात हो रही है तो क्या ये आसपास के जो महानगर हैं उनके कमिश्नरेट या वहाँ के अधिकारियों से भी कुछ इस तरह की बात हुई है? क्या उनसे भी कुछ डिमांड हुई है? ये एक जांच का विषय है और जब इसकी हाई स्तरीय जो है जांच की बात होगी तब इस पर जाकर कुछ खुलासा होगा और यही मांग देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है कि सेंट्रल एजेंसी से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए ताकि जो कुछ भी है उसको पूरी तरह से वो साफ हो सके। और सेंट्रल एजेंसी से जांच कराने का मतलब ये है कि ना सिर्फ बिल्कुल सही बात है अश्विनी, जो खुलासे अब तक हुए हैं वो वाकई चौंका कर रख देते हैं, हिला कर रख देते हैं। खाकी और खादी का ये जो गठजोड़ सामने आ रहा है, इसकी परत दर परत खोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।